नमस्कार आप सभी को। आज हम उपस्थित हैं अपनी माँ सीरीज़ कविता में दूसरी पोएम लेके, दूसरी कविता लेके। माँ जो अस्तित्व की पालनहार है, उसके प्रति अपनी दूसरी भेंट कविता के रूप में प्रस्तुत करेंगे और ये पुस्तक भी हमें वृक्ष ही देगा एक। धन्यवाद। पुस्तक अपनी माँ, माटी और मित्र। ये मेरी पहली पुस्तक थी जो माँ, माटी यानी देश अपना भारत और मित्र के लिए लिखी गई थी। आज की कविता रहेगी माँ की दिनचर्या। माँ की दिनचर्या अलग होती है सब दिनचर्याओं से। तो आज माँ की दिनचर्या उस समय की देखते हैं जब उसका बालक, बेटा या बेटी जब नन्हे पैदा होते हैं। माँ की दिनचर्या एकदम बदल जाती है। तो उस दिनचर्या में देखते हैं ये छोटा बच्चा बता रहा है, ये बात उस दौर की है, उस दौर की जब बच्चा छोटा है और माँ का सारा लालन पालन उसी के लिए होता है। ये बात उस दौर की है जब मेरा छोटा सा जीवन कुछ ही लोगों तक सिमटा था। जीवन के 2-3 वर्ष ऐसे होते हैं जो अपने बहुत ही समीप और निकट लोगों के आसपास ही व्यतीत होते हैं। उनमें भी एक शख्स खास था जिसमें सिर्फ मैं ही रमता था। मुझे कुछ बोलने में, समझने में मानव सालों लग गए, पर एक व्यक्ति मेरे हृदय को फिर भी धड़कन बढ़ पढ़ लेता था। माँ है जो अपने बच्चे को बिना देखे, बिना बोलने में तो काफ़ी समय लगता है, लेकिन वो उसे फिर भी पढ़ लेती है। छोटी छोटी बातों से उसके सब समझ जाती है। मुझे संवारना उसका अब रोज़ का शौक़ होता था। ये बात उस दौर की है जब मेरा घर माँ की गोद होता था। मेरे होते ही माँ अपनी नींद कहीं तकिए तले छुपा आई। मेरी एक रोने की सुबह सुनते ही माँ मेरे पास आई। माँ घर का, चाहे वो माँ गांव में हो, देहात में हो, चाहे शहर में हो, एक छोटी सी सुबह सुनते ही सब कुछ छोड़ के अपने बच्चे की वजह से भागती है। वो सर्वस्व समर्पण का एक बहुत उत्तम उदाहरण है, जो सारे काम कर घर के झटपट निपटा देती है। अपने वक्त का एक एक कतरा माँ अब मुझे देती है। मेरे नहाने से पहले मेरे नए कपड़े रोज़ तैयार कर देती है। मुझे नज़र ना लगे तो नहाते ही मुझे काले टीकों में रंग देती है। हर रोज़ मुझे मालिश करना पहलवान जींद का बनाती है। जींद के पहलवान काफ़ी नामी होते हैं, तो मुझे भी कुछ ऐसा ही बनाना चाह रही है। हर रोज़ मुझे मालिश करना और पहलवान जींद का बनाती है। इतने सद जाते ही मुझे तो फिर नींद आती है। मैंने देखा माँ, अब तेरे खाने का ढंग ही बदल गया। जो मुझे माफिक ना आए वो तेरी थाली से ही हट गया। माँ जब बच्चा होता है, जो बच्चे को माफिक ना आए वो अपने खाने से हटा देती है, अपनी दिनचर्या से ही हटा देती है, क्योंकि उसके लिए सर्वस्व समर्पण एक बच्चा ही होता है। ये बादशाह रोज़ उठता, खेलता, दूध पीता और सो जाता था। ये बात उस दौर की है जब मेरा दरबार माँ की बाहों में लगता था। तेरी गैर मौजूदगी में माँ मेरे पास यूँ तो चाहने वाले रहते हैं, पर तेरी हल्की सी आवाज़ सुनकर मैं रोके ही सही तुझे बुला लेता हूँ। मुझे वो शब्द याद नहीं है, पर माँ उनमें जी बड़ा लगता था जब मैं सोने से पहले रोज़ तुझसे कहानी सुनता था। ये दौर होना चाहिए हर बच्चे के जीवन में कि माँ के स्पर्श और माँ की आवाज़ उसे मिलनी चाहिए। घर के बड़ों के कपड़े अब तार के कोने में सूखते हैं। हमारी चड्डियों से अब घर के सारे तार लगे रहते हैं। जिनमें कुछ फितूर नहीं वो काम मैं अब कहाँ करता था। फिर थककर चूर हो तेरी जन्नत सी बाहों में सो जाता था। थोड़ा बहुत इधर उधर ही सही, हर संपूर्ण बच्चा ऐसे ही बढ़ता है जब ज़िंदगी का मेला माँ की बाहों में लगता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को ये कविता सुनने के लिए, माँ, माटी और मित्र की दूसरी कविता। और उन बाहों को धन्यवाद जिन्होंने हम सबको पाला, पोसा, बड़ा किया। और ये सब कविता समर्पित है माँ सीरीज़ की माँ के लिए। आपकी माँ, हमारी माँ और धरती माँ जो सबसे बड़ी माँ है, हमारी कॉमन माँ है, भारत माता जैसे। तो धन्यवाद आप सभी को। इस कविता का लिरिक्स आपको मिल जाएगा नीचे लिंक में। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।